बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जूम ऑनलाइन क्लास समरी में जो टॉपिक्स आज हमने जूम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किए वो स्टॉप वॉच एंड मेजरिंग सिलेंडर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टॉप वॉच। अभी हमने डिटेल में ये सब कुछ हमने डिस्कस किया कि स्टॉप वॉच को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये मेजरिंग सिलेंडर के टॉपिक्स में आते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हम टाइम इंटरवल के लिए हम इसको मेजर करते हैं। सो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द मेजरिंग स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। इन्हीं दो इवेंट्स के दरमियान जो हम टाइम को क्या कहते हैं नोट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच कहते हैं। अब हमारे पास बुक में हमारे कोर्स में 2 टाइप्स है इसके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच, नंबर 2 डिजिटल स्टॉप वॉच। अब एनालॉग स्टॉप वॉच इज डिफाइंड इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस आई विल टीच यू mechanical stopwatch, analog stopwatch. It is a device which is used for measuring a specific interval of time. So it consists of 2 hands. Construction अगर आप इसके देखें, consist of 2 hand, स्मॉल नीडल और लॉन्ग नीडल। इसको लॉन्ग नीडल जो है वो सेकंड के लिए यूज़ करते हैं और स्मॉल नीडल जो है इसमें 2 सर्किट होते हैं, 2 डायल्स होते हैं। एक इसको हम मिनट के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा जो है वो हम सेकंड्स के लिए यूज़ करते हैं। सो स्मॉल मिनट जो होता है, स्मॉल नीडल जो होता है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है और लॉन्ग जो है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसके वर्किंग देखिए, उसमें इसके वर्किंग बहुत सिंपल है। उसमें एक नॉब होता है, तो मेजर द स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम द नॉब इज प्रेस्ड डाउन एंड दिस वे बोथ नीडल स्टार्ट मोशन from rest, that is from a 0 position. When we want to stop the stopwatch, that we press the knob again and this way as a result the watch stops and come and we can note the time interval very easily. When the second hand complete two rotation of 30 seconds, each the measured hands advances by 1 division. जब ये 30 सेकंड्स के 2 क्योंकि 30 सेकंड्स के एक डायल होती हैं, जब वो 2 रोटेशंस कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास 1 मिनट के बराबर होता है। लीस्ट काउंट हम इसका क्या, लीस्ट काउंट ऑफ द एनालॉग स्टॉप वॉच इज 0.01 सेकंड, दैट इज 1.1 डिवाइडेड बाई 10 सेकंड्स। अब डिजिटल स्टॉप वॉच it also gives the value of time between the 2 interval of time, but it gives the digit time in the form of what, in the form of digits. Now we discuss the construction and working of the digital device, digital stopwatch. It consists of 2 buttons. What? 2 buttons. When the top button is pressed, the timer starts running. But pressing the button again, the timer becomes stop and elapsed time is displayed on the screen. जो गुजरा हुआ टाइम होता है वो हमें स्क्रीन पे नजर आ जाता है जब इसको हम दोबारा प्रेस करते हैं। The function of the second button, we press of the second button, then reset the stopwatch to 0. सेकंड बटन का काम क्या होता है कि उसको दोबारा रीसेट पे लेके लाते हैं। द सेकंड बटन इज आल्सो यूज टू रिकॉर्ड स्प्लिट टाइम्स और लेप टाइम। ये लेप टाइम के लिए भी यूज़ कर होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप एक कंप्लीट इवेंट को स्प्लिट अप करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और बार बार वो पार्ट्स को क्या करते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो उसको हम लेप टाइम कहते हैं। उसके बटन यूज़ होता है, इसको बार बार हम प्रेस करते हैं तो जो वॉच होते हैं वो रनिंग फॉर्म में होते हैं और हमें स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो भी बताते हैं और टोटल टाइम भी बताते हैं। वो डिफरेंट इवेंट्स का भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेस है, वहाँ पे आप डिफरेंट पार्ट्स के, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक बॉडी यहाँ तक पहुँच गई, फिर यहाँ तक पहुँच गई, अब यहाँ से लेकर जितना टाइम एलेप्स गया वो भी बताते हैं, फिर ए से बी, बी से सी, और ये रनिंग बार बार हम क्या करते हैं, उस बटन को प्रेस करते हैं और टोटल टाइम, एलेप्स टाइम भी हमें रिप्रेजेंट बताते हैं। बट द वाटर मैकेनिज्म, व्हेन द स्प्लिट टाइम बटन इज प्रेस्ड व्हाइल द वॉच इज रनिंग, द डिस्प्ले फ्रीजेस अलाउइंग द displays time to that point to be read, but the watch mechanism continues running to record the total elapsed time. So pressing the split button and record time allows the watch to resume display of total time. इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेप टाइम और टोटल टाइम को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ द डिजिटल वॉच इज 0.01 सेकंड, दैट इज 1/100 सेकंड. Digital stopwatch are more commonly used in physics experiment because the accuracy of the digital stopwatch is more than mechanical stopwatch. Next topic हमारे पास जो है, the next topic is what is measuring cylinder. So first of all we define measuring cylinder. It is used it is made of, measuring cylinder is what is made of glass or transparent plastic cylinder. It is common piece of laboratory equipment. It is a narrow cylindrical shape
uses, it is used to measure the volume of the liquid or powder substances. It is also used to find the volume of irregular solid body insoluble in a liquid. इसके जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है रेंज. द रेंज ऑफ द measuring cylinder, it has a scale along the length that indicate the volume in millimeter, milliliter, and measuring cylinders have different capacity from 10 milliliter to 500 milliliter, जिस तरह स्क्रीन पे आप लोग को नजर आ रहा है. नेक्स्ट हेडिंग is measuring cylinder volume of irregular shaped body, which is also called displacement method, क्योंकि ये displace करता है water को. The displacement method, the solid is lowered into measuring cylinder containing water liquid. The level of the water liquid rises. The increase in the volume of the water liquid is the volume of what is the given of the cylinder. First of all, we note the volume, which is initial volume, that is 50 milliliter, and when we put solid irregular solid body, that is stone, then we find the final volume, that is 75 milliliter, and then we calculate the difference between final position and then the initial volume. Finally, subtract the initial volume from the final volume, which gives the resultant of the volume of the stone. So the volume of the stone is 25 milliliter. But यहाँ पे एक नया word आ जाता है meniscus. First of all, we define meniscus. The curved upper surface of the liquid in a tube is called upper or lower concave or convex type जो होते हैं. Formation, it is due to the cohesive adhesive forces in a liquid. If the adhesive force is greater than the cohesive forces, then the inward meniscus is formed. If the cohesive forces is greater than the adhesive forces, then the upward meniscus is formed. This case is meniscus is formed in the mercury, and the downward meniscus is formed in the water. So cohesive force and adhesive, also know that the cohesive force is the force defined, हम इसको इस तरह it can be defined as cohesive force is the force between molecules of the same material, while adhesive force is the force between the molecules of different materials. So last हमारे पास जो volume of the liquid जो है वो हम meniscus को accurate reading हम कैसे लिखते हैं वो सबसे ईजी है. बस इसको हम जो ही हम जितना वाटर हम इसमें डालते हैं, when the meniscus of the most of the liquid curves downward, while the meniscus of the mercury curves upward. अब जितना हम liquid volume का हम डालते हैं, तो जितना हम यहाँ पे डाल देते हैं वही हमारे पास इसकी रीडिंग देते हैं. अब ये सिर्फ रीडिंग आपकी आई पोजीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इसको देखते हैं. अगर आप ऊपर से देखते हैं तो ये गलत रीडिंग है. बिल्कुल परपेंडिकुलर आप इसको इस तरह साइड बाई साइड देखें तो सीधा करेक्ट रीडिंग. आप देखिए मेनिस्कस इस तरह ऊपर जाए, इसके बेस से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखें, ये देखो ये बेस से आप इसको देख रहे हैं. अगर आप ऊपर से नीचे से जिस तरह ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है. इसका जो अपवर्ड सरफेस है ये है, ये देखो ये बेस बता रहा है. और अगर आपने ऊपर से लिख दिया कर लिया, सो दिस इज़ द रॉन्ग. सो थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के बारे में डिस्कस करें. थैंक यू सो मच.